साल में भारी बदलाव अखिलेश कश्यप। ऐसा बात नहीं है। हम भोजपुरी के एक बेटा हैं और आपके छोटे भाई हैं। मेरे छोटे भाई हैं जी, कहाँ ऐसे कहते हैं? क्योंकि हम लोग एक जगह से हैं ना। हम छोटे आपको शुरू से भैया बोले हैं तो मुझे अगर बदलाव कितना भी हो जाए, आदमी का वो होता कितना भी बढ़ जाए, लेकिन मेरा संस्कार वही है कि जब शुरू से आपको भैया बोले हैं तो भैया ही बोलते हैं। भैया बोले। चलिए, हम लोग का ब्लड का रिश्ता है तो भैया बोलना जायज है। मुद्दे की बात करेंगे। भोजपुरी में जिस प्रकार से आजकल एक चीज चल रही है, तो मैं उस चीज पर बात नहीं करूंगा। भोजपुरी से ज्यादा गंदगी बॉलीवुड में देखने को मिल रहा है। अभी दुर्गा पूजा का सीजन आ रहा है और दुर्गा पूजा में खासकर खेसारी लाल यादव की स्पेशल गाना आता है जो आपके माध्यम से लिखा हुआ गाना रहता है। तो मैं चाहूंगा कि उस गाना को तो लाइन आप नहीं बताइएगा, मैं जानता हूं जब तक रिलीज नहीं हो तब तक बताते नहीं हैं। अन्नपूर्णा फिल्म 1 बरस का हो गया तो दर्शकों के भी पूरा प्यार सहयोग मिला है। और कितने सब्सक्राइबर और कितने लोगों का प्यार मिला इस साल 1 बरस? देखिए, हमारे चैनल के 18 लाख सब्सक्राइबर हैं और एक साल में सिर्फ अन्नपूर्णा फिल्म पे 60 करोड़ के आसपास में व्यूज हैं टोटल। तो ये हमारे लिए बहुत और भोजपुरी के लिए गर्व की बात है। अखिलेश जी, मैं बार बार सुनता हूँ कि बॉलीवुड के लोग भोजपुरी में जब गाना गाने आते थे भोजपुरी का उम्दा बढ़ जाता है। मुझे नहीं लगता है। हमारे भोजपुरी खुद ही, हमारे भोजपुरी के लोग को भोजपुरी हमारा लेवल खुद ही ऊपर है, तो हमारा लेवल कौन बढ़ाएगा? हम लोग तो खुद ही बढ़ा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि बॉलीवुड वाले जब भोजपुरी में तो उनका लेवल बढ़ जाता है मुझे देखने से। ऐसा कुछ नहीं है, काम करने का तरीका है। मैं वो तो खुद ही एक ब्रांड होते हैं लोग, और भोजपुरी वाले लोग भी ब्रांड होते हैं, तो किसी का लेवल नहीं बढ़ता है। जो हमारे पब्लिक है उसको कुछ अलग देखने को मिल जाता है। मान लीजिए हमारे साथ बादशाह जी ने काम किया था भोजपुरी में, जो पानी पानी गाने थे तो उसको उन्होंने भोजपुरी में रैप किया था। तो ये हमारे भोजपुरी के लोग जो भोजपुरी सुनते हैं, और भोजपुरी के लोग कुछ हिंदी भी सुनते हैं जो बादशाह को, तो भोजपुरी में बोले तो और अच्छा लगा था। तो ऐसे कॉम्बिनेशन मिलके चलता है। किसी के आने से जाने से वो चीज़ें नहीं होती है। लेवल सबका अपना अपना एक अलग लेवल रहता है। तो हमारे लिए अच्छा होता है कि भोजपुरी में कुछ बदलाव होता है। जब अखिलेश कश्यप का इंटरव्यू हो और भोजपुरी के ऊपर सवाल ना हो, जी, अश्लीलता के ऊपर सवाल ना हो, जी, और कौन कौन सा एक गाना काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है, जी, उस गाना के मैं नाम नहीं जानता हूँ लेकिन मैं सुना उस गाना को, याद नहीं पड़ रहा है, जी। शायद आप बता देते हैं। नहीं, भोजपुरी में तो सब गाने बज रहे हैं और हमारे भोजपुरी में अश्लीलता नहीं है। मैं कब से अश्लीलता पे ही बोल रहा हूँ 2 घंटे से भैया। हमारी भोजपुरी बहुत साफ सुथरा है और हमारी भोजपुरी बहुत ग्रो कर रही है। आप बोलते हैं कि उस वक्त कहाँ थे जब गुड्डू रंगीला, राधे श्याम रसिया जी। कहाँ बुलाते थे, उस जी। वक्त आप कहाँ रहते थे? आज जो अश्लील की बात करते हैं लोग। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर अश्लीलता हमारे भोजपुरी में होती तो हमारे भोजपुरी गाने का व्यूज इतना नहीं जाता। अगर हमारे गाने 150 मिलियन 200 मिलियन जाते हैं तो हमारे भोजपुरी में काम करने वाले बहुत होंगे तो 2 लाख लोग होंगे। मतलब मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। तो उसमें हमारे 2 लाख के और 200 मिलियन में आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो बहुत का अंतर आएगा। तो अगर 200 मिलियन आम पब्लिक अगर हमारा गाना सुन रही है, अगर किसी शादी विवाह में, मुझे लग रहा है कि इस लगन के, इसके जो पिछले वाले अप्रैल मई के जो लगन थे उसमें 2 ही गाने बजे हैं। एक गाने थे कि ए राजा जाई बाजारे ले ले आई एगो कोको कोला, एक साफ सुथरा गाना, और उसके जस्ट बगल में बज रहा था कि आज भर ढील द धोनी द के चील। बस यही बतिया मैं आपके से बुलवाना चाहता था जी, कि ढूंढी क्या है और कौन सा ढूंढे जिसे खुरका कुदारी उगाड़ लगा के छिलिएगा। ढूंढी छीलने वाला चीज सुनिए, है। एक बात बताते हैं हाँ। आपको। ये जो गाना बजाना है, हाँ। संगीत है, ये कि कल्पना वाला चीज है। हाँ। अब इसमें क्या, हम अगर बुला रहे हैं कि माई हो आजा आजा माई के चुनरिया, माई हमारा घरे प्रसादी चढ़ैले बनी, माई नवरात्र में आजा, हमनी के खाली माइये के बुलावत है। लगत है कि माई हमारा घरे एकदम देवलोक से चल के रथ लगैले हमारे दुआरिये पर लगई हैं। वो एक कल्पना है भैया। वो कल्पना को आप अगर अश्लीलता से कंपेयर कर रहे हैं तो वो चीज नहीं है। अश्लीलता, ये भोजपुरी मनोरंजन का चीज है। अगर वो बोल दिया तो ढोनी दे के चिल दे, क्या मतलब कि वो पेचकस से चिलिए रहा है? अचानक मान लो कोई से घटना कर दिया कि ढोनी दे के चिल्ला ही चालू कर देता, काहे घटना तो अखिलेश करेगा? कश्यप के जोरदार होंगे। को आप अपने पे जिम्मेवारी क्यों लेंगे? उसको आप अपने आप पे क्यों लेंगे? वो ना किसी की बीबी को बोला है कि हम उनकी बीबी को धोनी छील देंगे, ना किसी को बोला। अगर ये चीज होता तो 200 मिलियन व्यूज क्यों जाता?
हम आपसे एक ही सवाल पूछेंगे अश्लीलता के बारे में। अगर आप आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, कोई व्यक्ति जाके ढोली छीनने वाला काम कर दे, कोई जाके कुछ कर दे, उस गाना को सुनने के बाद और उस तरह से माने कि एक मिनट अब आपने जो बोला उसका आप जवाब सुनते जाइए मेरे से। अगर कोई जाके कर दे तो हम साफ सुथरे भी गाने बजाए हैं, बनाए हैं ना। हमने एक किसान के लिए गाना लिखा था जो इतना बड़ा, मतलब सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया। पहले बार मेरे गाने पे सबकी पॉजिटिव कमेंट आई थी कि भैया ये गाना मतलब रुला दिया। एक किसान और जवान की कहानी थी, गरीबी से वो परेशान होकर फांसी लगा लेता है। ठीक है, हमारे गाने को सुन के क्यों नहीं सरकार किसी किसान का मदद कर दी? अगर गाने सुन के धोनिये छीनने वाला बात होता है तो हमने किसान के लिए भी लिखा है, हमने किसी गरीब के लिए भी गाना लिखा है। तो किसी गरीब को क्यों नहीं ये लोग मदद करते हैं कि धोनी वाला बात धोनी छीन लेंगे, गरीब को मदद करने कौन जाएगा? तो वो गाने को गाने में ही रहने दीजिए, वो एक मनोरंजन का चीज है, उसको आप अपने आप पे नहीं ले रहे हैं ना। हमने कभी ये नहीं लिखा है कि इस आदमी की बीवी को हम धोनी छीनने को बोल रहे हैं, चाहे उनका हम पर्सनली चीज बोल रहे हैं। वो एक गाना है, वो एक मनोरंजन है। अगर मनोरंजन में गंदगी अगर गाने में है तो कुछ अच्छाई वाले भी गाने हैं जिसपे हम लोग नहीं किए। और भोजपुरी का अश्लील गाना, कोई नया लड़का अगर दिन रात मेहनत करता है, वो साफ सुथरा गाना गा रहा है, उसका गाना कोई नहीं सुनता है। और अश्लील अगर वो गा दिया तो क्या अश्लील है? उसके गाने बनने लगे। अखिलेश कश्यप जी आप ये बताइए कि जैसा खाइएगा वन अन्न वैसा होगा आपका मन। जी सुने हैं ना आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लहंगा चुनरी वाला जो गाना लिखे थे कितना गया था, समझ रहे थे उस वक्त? बिल्कुल, हमारे गाने तो कभी अश्लील हुए ही नहीं है। मैं अपने भाइयों के लिए यहाँ पे लड़ रहा हूँ, इसलिए कि मैं देखा हूँ कि शुरू से ही किसी नए कलाकारों को, किसी नए सिंगरों को स्ट्रगल जो कर रहे हैं उनको अगर आगे बढ़ रहे हैं तो कोई महाराज अखिलेश कश्यप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। आपको फॉलो करने वाले जानते हैं कितने लोग हैं जो आपका अनुयायी जिसको बोलते हैं कि अखिलेश कश्यप के लोग अनुयायी हैं भोजपुरी में है। और अखिलेश कश्यप गलत रास्ते पर जाएंगे, अखिलेश कश्यप कहेंगे कि ढोली छिली है तो लोग छीलना चालू कर देंगे। सुन लीजिए, एक और बात आपको बता रहे हैं। अगर ये पब्लिक हमको फॉलो करती है और पब्लिक हमारे गाने सुनती है तो पब्लिक को सब कुछ पता है। जिस दिन पब्लिक अगर चाह देती कि ढोनी धो के छील लगाना नहीं बजेगा तो अखिलेश कश्यप का औकात है, अब जो सिंगर गया था उसका औकात है कि वो अपना गाना बजवा लेता है। 150 मिलियन का मतलब समझ रहे हैं, 15 करोड़ होता है। 15 करोड़ पब्लिक ने सुना है उस गाने को, तब जाके वो धोनी दो के छील रहा है। सबके माइंड में आ गया है गाना। अश्लीलता बोल के भोजपुरी के हमारे लोगों ने अश्लील बना दिया। और हम ये आपको नहीं बोल रहे, आपके जैसे ऐसे हजार लोग हैं जो अश्लीलता पे सवाल उठा के मुझे भी ये साबित करवा दिया आप लोगों ने कि अश्लीलता भोजपुरी में है। अश्लीलता भोजपुरी में बिल्कुल नहीं है। अरे हम तो कहिए रहे कि नहीं है भैया, जब लिखी जो गइएगा तो उसको बोलेंगे ना कि गाए हैं। क्यों? तो आप अपने घर में ये बताइए कि आपके घर में शादी लगता है, जितने भी बिहार के लोग हैं वहाँ पे हनुमान चालीसा पहले बताइए कि भरत शर्मा लोग गाना बताते निमिया के डाला मैया, ये चालू होता था ना जी। अब नहीं बज रहा है, आप ऐसा लोग लिख रहे हैं इसलिए नहीं बज रहा है। आप लिख रहे हैं इसलिए नहीं बज रहा है। फिर आप हम पे सवाल उठाइएगा तो हम 100 सवाल आपसे पूछेंगे। हमारा गाना सुनिए, हमारा गाना आया था किसान वाला गाना, उस गाने का 8.5 लाख व्यूज क्यों है? इतना गाना हमने 5 लाख रुपए लगा के उसको शूटिंग किया, धूप में जाके गांव देहात में। उस गाने के 8.5 लाख व्यूज क्यों है? जो अश्लीलता का विरोधी है वो मुझे बता दे कि उस गाने के 8.5 लाख ही लोग क्यों सुने हैं और धोनी दे के छील दे को 15 करोड़ लोग क्यों सुने? आप इसका जवाब मेरे से दे दीजिए। मैं आपसे लोग से कहता हूँ भैया, मैं इसीलिए बुलवाना चाहता हूँ, इनके उंगली कर रहा है मुंह में कि आप लोग कम से कम मूवी वाला गाना सुनिए, नहीं तो ये बार बार लिखेंगे। नहीं, हम नहीं लिखेंगे। ऐसे हमारे जैसे ऐसे तमाम आज बोल रहे हैं कि भरत शर्मा को आपको पता है जो अश्लीलता का विरोध करता है, आपको पता है कि भरत शर्मा का भी गाना आया है कि नहीं आया है? मैं बताता हूँ, उनका गाना हमेशा आता है, हर महीने आता है, लेकिन उनके गाने की व्यूज 2000 होती है। क्यों होती है? भरत शर्मा आज भी गा रहे हैं, विष्णु हजारे आज भी गा रहे हैं, गोपाल राय आज भी गा रहे हैं, लेकिन उनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उनको सुनने वाले लोगों की कमी हो गई है, इसलिए नए नए सिंगर अश्लील गाने गा रहे हैं, उनके गाने बज रहे हैं। तो जैसा देश वैसा भेष। अगर वो कमाने के लिए अश्लील गा रहे हैं और पब्लिक पसंद कर रही है तो हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होता है। अगर 200 मिलियन किसी अश्लील गाने के व्यूज जा रहे हैं तो हम बजवाए जी, आप बजवाए। आप कितना भी विरोध करते रह गए, धोनी दे के छील 200 मिलियन गया। कहाँ विरोध कर रहा है महाराज? हम भी कभी सुनिए रहते हैं अश्लीलता को सुनते हैं, हम खड़ा को सुनते हैं कि बाहर ढोली छिलवा रहे थे, सुनते कौन सा खुरपी कुदारी लगा रहा है। आप किस बात का विरोध कर रहे हैं ये भी जान लीजिए। हम भोजपुरी से हैं और भोजपुरी पे कोई उंगली उठाता है भैया तो तकलीफ लगता है। इसलिए कि आज अखिलेश कश्यप यहाँ पे बैठा है, एक राइटर अगर कामयाब हुआ तो हमारे पास काम करने वाले ऐसे 50 नौजवान भाई हैं जिनको मैं सैलरी देता हूँ, जिनके सुख दुख का मैं साथी हूँ।
हाँ, उनके साथ कंधे से कंधे मिला के उनके परिवार का केयर करता हूँ। मेरे साथ काम करने वाले जितने स्टाफ हैं सबके लिए एक मैं रोजगार का साधन बनाऊं, और मेरे जैसे भोजपुरी में तमाम ऐसे लोग होंगे जो 50-50, 40-40 लोगों के रोजगार का साधन बने। तो मुझे अपने आप पे गर्व होता है। मेरी भोजपुरी को कोई अगर गलत बोलता है तो मुझे गुस्सा आता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भोजपुरी को जाइए ना, बॉलीवुड में नंगा नंगा फोटो भोजपुरी का कोई स्टार नहीं ना खिंचवाता है। अभी तक तो नहीं हाँ, खिंचवाया काहे नहीं है। अश्लीलता बोलने वाले इनकी आवाज, इसलिए कि इनकी आवाज सिर्फ अखिलेश कश्यप के पास जाएगी, इनकी आवाज सिर्फ खेसारी लाल यादव के पास जाएगी, इनकी आवाज कभी रणवीर सिंह के पास नहीं जाएगी जो नंगा फोटो खिंचवा के डाल दिया था, क्योंकि इनकी उतनी लेवल ही नहीं है कि वहां तक अपनी आवाज पहुंचा सके। इसलिए भोजपुरी को गाली देंगे, हमारे जैसे लोगों को गाली देंगे। भोजपुरी को, कलाकारों को सबसे ज्यादा लोग समझ चुके हैं कि ये कमजोर हैं। हर वो कलाकार कमजोर है। आप 2 मिनट में किसी गाने को जज कर देते हैं कि अश्लील है, ये गाना फ्लॉप है, लेकिन पूरे दिन में अगर कोई गरीब सिंगर कहां से पैसा जुटा के लाया, उसका गाना अगर 20,000 रुपया में शूटिंग हो रहा है और आप 2 मिनट में बोल देंगे कि उसका गाना फ्लॉप है, ऐसे नहीं होता है भैया। अगर कोई मेहनत करता है तो पब्लिक से हम लोग हैं। हमारे सामने दाऊदो इब्राहिम आजियन, तो हमको डर नहीं है, इसलिए कि हमको पब्लिक यहाँ तक बना के बैठाई है। आज 2 रुपया कमाते हैं, अगर हम फॉर्च्यूनर से चलते हैं तो सब पब्लिक का किया हुआ है। हमें अगर कोई बोलता है कि हमने बढ़ाया, चाहे कोई भी बोलता है, हमें पब्लिक ने बढ़ाया है। हमें जनता ने आशीर्वाद दिया है, जनता की कमाई खाते हैं हम लोग। जनता अगर हमारा गाना सुनती है तो उनके बदौलत हम लोग जीते हैं। अश्लीलता अगर होता तो धोनी धक छील दी 200 मिलियन 150 मिलियन नहीं जाता, ये गाना 50 मिलियन नहीं जाता। ऐसे बहुत सारे गंदे गाने हैं जिसको पब्लिक ने प्यार दिया। तो हमारी भोजपुरी अश्लील नहीं है। हमारी भोजपुरी पे आप आवाज नहीं उठा सकते हैं, भोजपुरी के लोगों पे आप नहीं बोल सकते, क्योंकि वो बिहार का भोजपुरी कल्चर है, तो उसको आप अश्लील नहीं बोल सकते। एक क्वेश्चन आपसे और है जी, अखिलेश कश्यप जातिवाद करते हैं और जातिवादी वाला गाना खासकर अखिलेश कश्यप लिखते हैं और लिखवाते हैं। बिल्कुल। आप मेरा एक भी जातिवाद का गाना बताइए। आपने सवाल किया है, आप इसे अगर कोई आपको बोलता है, भाई लोग आप वीडियो देखिएगा तो आप बताइएगा कि अखिलेश कश्यप जातिवाद। और अखिलेश कश्यप किसके साथ रहता है? अखिलेश कश्यप अपने लाइफ में सबसे ज्यादा किसके साथ काम किया है आपको पता होगा? जिसके साथ अखिलेश कश्यप काम किया है, जिसके बदौलत आज अखिलेश कश्यप यहाँ तक है, उसका नाम है खेसारी लाल यादव। आपको पता है, मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, खेसारी लाल यादव जाति से हैं। तो फिर यहाँ जातिवाद की बात कहाँ से आ गई? मैंने कौन सा ऐसा जातिवाद वाला, मेरे तो जितने भी गाने सुपर हिट हुए वो तो एक साफ सुथरे एक लेवल वाले गाने बजे। अखिलेश जी, राजनीति में जातिवाद देखा जाता था, लेकिन आज भोजपुरी के अंदर जातिवाद देखी जा रही है, बॉलीवुड के अंदर देखी जा रही है। कहीं ना कहीं समाज को एक अलग दिशा दिया जा रहा है, वैसे गाने से समाज विखंडन हो रहा है। उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, हमारे भोजपुरी में ऐसा कुछ नहीं है कि जात पात चल रहा है। हमारी भगवान के, पंडितान के, अहिरान के, कुरवान के, पसवान के, कौन चल रहा है क्या? एक बात बता देते हैं, अगर ये कोई गा रहा है अपने जाति के ऊपर, समझिए बात को, हाँ, वो अगर गा रहा है तो अपने जाति को गा सकता है, अगर उस जाति के लोग उसको प्यार दे रहे हैं तो। अगर वो किसी जाति को नीचे गिरा रहा है अपने गाने में, तो ये मैं मानूंगा कि वो जातिवाद कर रहा है। अगर वो अपने जाति का गाना गा के और उसके जाति के लोग अगर उसको मोहब्बत कर रहे हैं, आप दूसरे जाति को उसका गाना मत सुनिए, लेकिन इसमें जात पात का भैया बात नहीं है। अगर भोजपुरी के लोग आजकल, अगर हमारे भोजपुरी में, मैं भी जब स्ट्रगल कर रहा था, जब भोजपुरी इंडस्ट्री में, मैं 4 साल की कहानी बता देता हूँ आपको। जब मैं आया था भोजपुरी में, उस टाइम भोजपुरी का ये लेवल नहीं था जो आज का है। अगर एक इंसान के साथ, अगर हमको लगता है कि यहाँ पे 50 ऐसे यूट्यूबर आए थे भोजपुरी के, जो हमको लगता है महीने का 1 लाख रुपया 50,000 कमा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग अगर 2 रुपया कमाने लगे भोजपुरी से, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि कोई युवा जाके दारू शराब नहीं बेच रहा है, किसी की बेटी बहन नहीं कर रहा है, किसी के यहाँ चोरी नहीं कर रहा है, मेहनत कर रहा है, न्यूज बना रहा है भोजपुरी का और 2 रुपया कमा रहा है। अगर जिस भोजपुरी को आप गाली दे रहे हैं, इसी भोजपुरी से हम कमा रहे हैं और हमारे चलते ऐसे 50 लोग कमा रहे हैं, तो भोजपुरी को गाली कोई देगा, भोजपुरी को गलत बोलेगा तो मुझे तकलीफ लगेगा। बिल्कुल। ये थे अखिलेश कश्यप जी, जो तमाम मुद्दे पर बात हुई। और आज अन्नपूर्णा फिल्म्स का लगभग 1 वर्ष पूरा हुआ और बहुत सारे प्यार लोगों ने दिया अखिलेश कश्यप को और उनकी पूरी टीम को। मैं फिर से एक बार बधाई और शुभकामना देता हूं कि आप ऐसे ही जिला के, जवार के, बिहार के, देश के नाम रोशन कीजिए और यहाँ नहीं विदेशों में डंका बजाइए। सो मच हो रहा है। ये हमनी के एगो प्रश्न और जवाब रहा, एकरा के आप सब बुरा मत मानब जा, क्योंकि भोजपुरी के बारे में केहू बोलेला तो हमरा तकलीफ लागेला, इससे हम थोड़ा सा हाइपर होके बोल देनी, ओकरा खातिर सॉरी। और आप लोग भैया के चैनल का आशीर्वाद प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।